हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आपका प्रोफेशन जो भी हो, अगर आप शेयर बाज़ार में नए हैं या फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, या फिर आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ ही समय हुआ है और अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर अभी भी आपके कुछ बहुत सारे डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, कर पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में उन सभी को क्लियर करने की और आपको एक अच्छी और पूरी नॉलेज देने की। जनरली ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने शेयर बाजार से लेकर, या फिर अगर आप बिगनर हैं, एक बिगनर को किन किन प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं या क्या क्या डाउट्स आते हैं जब भी वो एंट्री करते हैं, इन्वेस्टिंग या करें या फिर ट्रेडिंग करें, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर अभी आपके पास कम समय है, आप जो भी काम कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा बिजी हैं किसी और काम में, तो अभी आप तुरंत इस वीडियो को रोक दीजिए और आपके पास जब भी समय हो तब इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं और आप उसको मिस कर जाएं। वीडियो का एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप प्रो हो या फिर आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम मेनली कवर करने वाले हैं शेयर बाजार में बिगिनर को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या डाउट्स होते हैं, इन सभी सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शेयर बाजार गैम्बलिंग है या फिर एक प्योर बिजनेस? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा बाजार है, या फिर एक प्योर बिजनेस? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इन्वेस्टिंग। पर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं ना, इन्वेस्टिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे? और इन्वेस्टिंग आप क्यों करते हो? दो सवाल का जवाब। तो आप ज़रूर बोलेंगे इन्वेस्टिंग क्या, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। फिर चाहे आप कहीं में इन्वेस्ट करते हो, आप एफडी में करो, म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक मार्केट में करो, प्रॉपर्टी में करो, या फिर आप हो सकता है आप कहीं और भी इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट आप बोलोगे यही इन्वेस्टिंग है। और दूसरा सवाल अगर आप मैं आपसे पूछूं और आप इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हो, तो आप बोलेंगे रिटर्न के लिए। भाई, रिटर्न के लिए डेफिनेटली, और क्या? आप इन्वेस्ट करते हो ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा हो, आपको एक रिटर्न मिले, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ और यू कैन हैव सम मोर मनी, मोर प्रॉफिट। इसी चीज़ के लिए आप इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन सपोज अभी आपके पास 1 लाख रुपए हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सबसे पहला ख्याल आपके पास, सबसे पहला जवाब आपके पास क्या आता है? आपके पास जनरली मेजरली तीन ऑप्शन होते हैं। 90% लोग तीन, 90 या फिर 80 से 90% लोग इन तीन ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। पहला एफडी, दूसरा म्यूचुअल फंड, और तीसरा है स्टॉक मार्केट। लेकिन भी करंट सिनेरियो में आपको एफडी में सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न मिलता है, जो पहले 7 या 8 हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे 4 से 5 आ चुका है। और अगर अपने इंडिया के एफडी को अगर मैं कंपेयर करूँ यूएस के, तो आप हैरान हो जाएंगे वहाँ के रिटर्न देख के। 2 से 3%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 से 3% की रिटर्न मिलता है वहाँ। जी हाँ, पर वहाँ एक और चीज़ अच्छी है, वहाँ लोन कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है, 5% पे, और अपने वहाँ 10% पे। तो एक चीज़ ये डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और म्यूचुअल फंड एक अच्छा फंड आपको कहीं ना कहीं 12 से 15% का रिटर्न पर ईयर दे देता है। थर्ड आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो कि आपको मिनिमम 25% से ऊपर का रिटर्न पर ईयर देता है। ये बहुत कम बता रहा हूँ ताकि मैं सेफ रहूँ, मैं ये इसलिए नंबर बता रहा हूँ ताकि अगर रिसेशन आ भी जाता है या कभी कुछ हो भी जाता है, जैसे इस बार कोविड आया और इकॉनमी इतनी गिर गई, फिर भी आपको कोई ना कोई एक अच्छा स्टॉक आपको 25% का रिटर्न दे ही जाता है। जनरल स्टॉक 50, 60 या 80 के बीच में दे जाते हैं। कुछ कुछ स्टॉक तो मल्टी बैगर भी बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे स्टॉक सिलेक्शन पर। अब सबसे पहला सवाल आता है, स्टॉक मार्केट है क्या? अगर मैं अभी 10 नए लोगों को पूछूं और जिनके पास अभी कैपिटल मौजूद है, उनसे पूछूं कि आप किस शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्हें पूरा यकीन है कि उनमें से कुछ तो ज़रूर, एक ज़्यादा नंबर, एक मेजॉरिटी नंबर ये बोल देगा कि शेयर बाजार में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उनसे जवाब पूछा जाए तो बोलेंगे सट्टा बाजार है, या फिर बोलेंगे यहाँ रिस्क अनलिमिटेड है, या फिर बोलेंगे ये बेकार है, या फिर कुछ तो ये बोलेंगे
कुछ तो हो सकता है आपको अच्छा भला बुरा सुना भी दें, और कुछ अपने एफडी में ही खुश हैं। तो हर किसी का अपना अपना पर्पज होता है शेयर बाजार में, शेयर बाजार को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि शेयर बाजार को लेकर हमारे समाज में ऐसी धारणा आई कहाँ से। इसका सिर्फ एक जवाब है, जिस भी आदमी को यहाँ से लॉस होता है ना, और वो शेयर बाजार से आदमी बाहर चला गया है, बाहर चला गया है का मतलब अब वो आदमी इन्वेस्ट या ट्रेडिंग नहीं करता है। वो जब बाहर निकल जाता है तब बाकी लोगों को बोलता है कि शेयर बाजार एक खराब चीज़ है, शेयर बाजार एक बहुत ही खराब चीज़ है, यहाँ लत चलता है, ये एक सट्टा बाजार है, और न जाने कैसे कैसी चीज़ें वो बाहर आके बोलता है। पर इसका अब इसका आप पूछेंगे इसका जवाब क्या है, इसका जवाब सिर्फ एक है। उसने सिर्फ एक काम किया, उसने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला, उसके बाद उसने कोई शेयर परचेस किया, और फिर उसने को हुआ लॉस, और फिर जाके आखिरी में जाके उसको नॉलेज लेने की कोशिश की, उस शेयर बाजार को सीखने की कोशिश की। या फिर मैक्सिमम लोग तो सीखने की भी कोशिश नहीं करते, सीधा एग्जिट मार जाते हैं और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, और फिर बोलते हैं बाहर कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। जबकि होना क्या चाहिए था, सबसे पहले किसी भी कोई भी पर्सन अगर शेयर बाजार में एंट्री करता है तो सबसे पहले एक डीप लर्निंग होती है। कुछ लोग इसका प्रॉपर कोर्स करते हैं। ये आजकल एक सब्जेक्ट हो चुका है जो एमबीएस के स्कूल में या फिर फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाया जाता है, या फिर कोचिंग सेंटर हो चुके हैं। बट अगर मैं आपको हैरानी होगी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ शेयर बाजार किसी कोचिंग सेंटर या फिर इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाते हैं तो आपको 60,000 के अराउंड आपको पर मंथ की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। दैट्स मीन इट्स टू कॉस्टली अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है? हो सकता है आपके लिए रकम कम हो, या फिर हो सकता है आपके लिए रकम बहुत ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि एक महीने में 60,000, वो भी शेयर बाजार को सीखने के लिए। अगर आप मुझसे पूछें, आप मेरी राय माने, तो मैंने शेयर बाजार को सीखने के लिए सिर्फ 0 रुपये दिए। जी हाँ, मैं जो सीखा, मुझे आज थोड़ा मोड़ा जो भी आता है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और जो भी मेरा आज पोर्टफोलियो है एक अच्छा नंबर है, तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा। मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के काफ़ी सारे बुक्स पढ़े, और हाँ, मैं सीखते गया। और आज अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे शेयर बाजार में कितना समय हो गया, तो अराउंड मुझे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। बट अभी जाके मैंने अपना चैनल शुरू किया है। सो अगर आप लोगों का साथ रहा तो चैनल और आप और हम एक साथ ग्रो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पूरा जो जितना भी ये इन्फॉर्मेशन है डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हो सकता है आप इनको जानते हो। अगर आप इनको जानते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो का आप अभी पॉज कीजिए और पहले गूगल कीजिए। चाहे तो ये कोट है, इनका एक फेवरेट कोट है, इसको कॉपी करके आप वहाँ गूगल पे टाइप करिए, और उसके बाद आपको इनका नाम आएगा। और जब भी आपको फुर्सत मिले, जब के भी आपके पास समय हो, तो इनके बारे में आप जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, जितने इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। इनका इनकी फ़िलॉसफ़ी अगर जाने हैं, मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ये आपका होमवर्क है। मेरा मानना है कि अगर जब भी किसी भी काम में होमवर्क ना करते हैं हम लोग, तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि सब कुछ अगर थाली में परोसा मिल गया, किसी भी फील्ड में हम, किसी प्रोफेशन में हम, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है, हम लेज़ी हो जाते हैं। तो यही आपका होमवर्क है कि आप इनका नाम ढूंढें और कमेंट में लिखें, सो दैट मुझे भी समझ आ जाएगा हाँ कि आप लोग काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में। इनका मानना है, पहले मैं इनको बता दूँ इन्होंने क्या किया। ये जब भी आप इनका नाम जानेंगे, इन्होंने 11 साल से 11 ईयर की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, ट्रेडिंग करना, मेनली इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। और जब इनसे बड़े हो गए, जब ये काफ़ी बड़े हो गए थे, तब इनसे जब इनके इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि और आपने इतनी बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट की, जो आप वर्ल्ड के आप सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं आप, तो इन्होंने एक कहा, मुझे इन्होंने एक खूबसूरत सा आंसर दिया। उसका जवाब ये था, इन्होंने कहा कि मुझे आज भी रिग्रेट है कि मैंने 11 साल में, 11 ईयर की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया। मतलब मैं काफ़ी लेट हो गया था। कैन यू इमेजिन इट? 11 साल का लड़का कह रहा है कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम
तो आप और हम क्या कर रहे थे 11 साल में? शायद आधे लोग तो चंपक पढ़ रहे होंगे या फिर शक्तिमान देख रहे होंगे, और कुछ तो शकल का बूम बूम देख रहे होंगे। आप क्या करते थे 11 साल में? जरा पीछे जाइए और प्लीज लेट मी नो कि आप अपने 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आप क्या करते थे। तो ये है इनकी फिलॉसफी। और इनका एक बेसिक फिलॉसफी है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में फ्लो नहीं बनाते ना मनी का, अगर आप एक फ्लो नहीं बनाते हैं मनी का, जैसे कि आप एक आपका बिजनेस ऐसा नहीं है, एक ऐसा आपके पास एक मॉडल ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम में, जो ये बताते कि एक टाइम में आपने खूब मेहनत की और एक टाइम के बाद वही मेहनत आपको ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न देते रहे, आपके पास कहीं ना कहीं से उसका पैसा आते जाए। अगर आप ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसे प्लान नहीं है और आपकी एज हो गई है, तो इनका कहना सीधा है कि आप आपके एंड लाइफ तक काम करते रहेंगे। जस्ट लाइक एक मजदूरी कैसे हो, जितना कमाया उतना खाया, जब काम नहीं मिला तो उसके बाद भूख भूख के लाले पड़ गए। तो यही इनका कहना मानना ये है। और ये बहुत जाने माने एक दुनिया के ही, भारत के तो ये हैं नहीं, दुनिया के ही एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और बहुत दिग्गज गुरु माने जाते हैं। जरा जवाब देने की कोशिश करते हैं उन लोगों के सवालों का जो लोग समझते हैं कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है, या फिर यहाँ एक लक चलता है, या फिर यहाँ कुछ और धारणाएं हो सकती है हर किसी की। सबसे पहले ये जो आपके सामने चार्ट खुला है सेंसेक्स का है। होप आप लोग सेंसेक्स जानते हो। अगर नहीं जानते तो एक बेसिक ये समझ लीजिए कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो होंगी वो सेंसेक्स में होती है। उसमें आपका HUL हो सकता है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI, सभी सभी सेक्टर से मिलाकर जो भी इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं अभी, उनको सेंसेक्स के अंदर रखा जाता है, उसी को कहा जाता है सेंसेक्स। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये 1992 और ये है आज की कैंडल, यानी कि आज डेट है 13 दिसंबर 2020, 13 दिसंबर 2020। तो आप देख सकते हैं ये आज की डेट है और ये आज की ही कैंडल है। तो अब देख सकते हैं, जब हो सकता है इसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऐसे हिकअप्स आपको दिखते रहें, और ये बड़े हिकअप हैं। और ये है कोरोना का फॉल, और ये 2008 में जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, और उस टाइम का ये क्रैश है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको कुछ हिकअप्स दिख जाएं, लेकिन लॉन्गर रन में दिस इज ऑलवेज ग्रो। आप देख सकते हैं 1990 में हमारा सेंसेक्स करीबन 2000 के आसपास था, और आज आज कहाँ पर है? कैन यू बीट इट? 46,000, 46,000, डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट दिस एंड दिस एंड दिस। सो यू कैन, सो सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सट्टा बाजार है ना, तो सट्टा बाजार नहीं, एक सब्जेक्ट है। अब मैं बताता हूँ मेरा आंसर, सट्टा नहीं सब्जेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से, अच्छे से, अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करते, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर के ऊपर आप पैसा लगाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, और आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो आपको डेफिनेटली आपको रिटर्न बनेगा ही बनेगा आपका। और रिटर्न ही नहीं, एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न बनेगा। तो आप देख सकते हैं जिस भी इंसान ने 1992 या फिर 93 या फिर किसी भी समय में इन्वेस्ट किया होता है किसी भी सेक्टर के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर, आज मिला होता। आज सेंसेक्स 46,500 से भी ऊपर है। अब आपका दूसरा होमवर्क है कि आज के दिन, यानी 13 दिसंबर को, आज संडे है, 12 दिसंबर को, जब 12 दिसंबर 2020 को सेंसेक्स ने का हाई क्या लगाया था। आपका सेकंड होमवर्क ये है। पहला होमवर्क वो था कि वो सज्जन कौन थे, उनका नाम आप कमेंट में लिखिए। दूसरा होमवर्क आपका यह है कि 12 दिसंबर को सेंसेक्स का हाई क्या था। तो इससे आपको समझ में ये आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कोरोना का इतना फॉल था, क्या इस टाइम आपने, क्या ऐसे समय में क्या आपको पूरा अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए और बोल देना शेयर बाजार खराब है? जी नहीं। यही वो मौके होते हैं जब आपको मार्केट एक टाइम फ्रेम में पीछे
टाइम मशीन में पहुंचा देती है, यानी कि 4-5 साल पहले पुराने पहुंचा देती है, और आपको फिर से मौका मिलता है आपके पसंदीदा शेयर, जिन भी शेयर को आप पसंद करते हैं, एक उसी भाव पे जो आपने 5 साल 3 साल पहले लिए थे, फिर से इन्वेस्ट करने का। और आप देखिए उसके बाद क्या एक वी शेप रिकवरी आई है। यू कैन सी एक वी शेप रिकवरी कहते हैं इसको, कितनी बेहतरीन, कोरोना से भी ऊपर चला गया है। तो यही होता है, जब भी आपका टाइम फ्रेम लंबा होता है तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहता है। तो हो आई एम श्योर आपके कुछ डाउट क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन जो इस ऐसे फॉल को देख के डर गया, तो ये फ्रूट कब खाओगे आप? अगर इसी दिन आप डर के बाहर निकल जाते तो ये इतनी बड़ी फ्रूट कब खाते? तो दिस इज अगेन, आपको थोड़ा समय मार्केट को देना ही होगा। अब बात करते हैं, हो सकता है कुछ लोग या फिर आपने सुना हो सेंसेक्स के बारे में, और कुछ लोग डील करते हो निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या है ये भी जान लेते हैं। निफ्टी भी बिल्कुल वही है। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज होते हैं, निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होते हैं, उसी को निफ्टी 50 कहते हैं। यही आप देख सकते हैं 1995 1996 में निफ्टी की शुरुआत हुई थी, निफ्टी बना था यहाँ। और ये है आज की कैंडल, यानी कि 12 दिसंबर 2020। आप उस दिन देख सकते हैं दिस बुल रन। जब भी मार्केट ऊपर को जाता है या कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको बुल रन कहते हैं, और जब भी कोई शेयर नीचे को आता है या फिर स्टॉक या फिर मार्केट नीचे को आती है तो उसको बियरिश मोड कहते हैं। इसको कहते हैं बुलिश, और इसको कहते हैं बियरिश। तो दो चीज़ें होती है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का होता है, हो सकता है आप इस फॉल को देख के डर जाते हो और उसके बाद कभी मार्केट में वापस लौटते ही नहीं। और अगर आप मार्केट में वापस लौटे ही नहीं तो आपका तो ये प्रॉफिट तो शून्य होगा, आपको तो कभी मिला ही नहीं, आपको कभी ये प्रॉफिट मिला ही नहीं। तो यही चीज़ होती है, हमें हमेशा लॉन्ग रन का लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना चाहिए, ताकि हम अच्छा मुनाफा बुक कर सकें हर बार। अब सवाल ये है, आज तीसरा आपका होमवर्क, आज के दिन निफ्टी का हाई क्या था? आज का दिन निफ्टी का हाई और लो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ताकि मुझे भी ये पता चले कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, जो चीज़ क्या उसे आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। अदरवाइज कुछ लोग भाई आज तक तो सिर्फ सुना ही था, टीवी में सुना था या फिर अमर उजाला में पढ़ा था, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अदरवाइज maybe you maybe you are the reader maybe you are the reader of Economics Time and Times of India. It can be different. So आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। अदरवाइज न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं आज निफ्टी गिर गया, आज सेंसेक्स चला गया, अलाना फलाना। तो ये चीज़ें होती। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, अभी तक आप शेयर बाज़ार में एंटर नहीं किए हैं और आप करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, बट आप भी करना चाहते हैं, आपको डर लगता है, बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, कभी घर का प्रेशर हो सकता है, कभी आपके बड़े भाई बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि शेयर बाज़ार है क्या। तो हम लोगों ने एक अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं, हम लोग के अलग अलग एजम्पशन है मार्केट को लेकर। तो आपके सभी डाउट क्लियर करते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट, डू आई नीड अ डिग्री इन फाइनेंस और सीए की डिग्री? बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है या अभी सोचते हैं लोग कि आपको सीए होना चाहिए। अगर आपको शेयर बाजार में काम करना है तो आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनेंस की अच्छे इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री होनी है, तब जाके आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। या फिर आप बाहर किसी कंट्री में जाके आपको बड़े बड़े अलाना फलाना कॉलेज से पढ़े लिखे होने चाहिए, तब जाकर ही आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, आप सीए हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, आप ऑलरेडी उन चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं, तो आपको चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये होना ही चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं खुद एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ, मैं एक बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ का स्टूडेंट हूँ, बट
मुझसे पूछें, मैंने तो काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, और काफ़ी लोगों को, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, उनका भी पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। अब दूसरा सवाल है, डू आई नीड टू इन्वेस्ट ह्यूज सम इन द स्टॉक मार्केट? लोगों का एक सवाल है, यार स्टॉक मार्केट में आने के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए होगा, या फिर कितने लाख से शुरुआत कर सकते हैं हम? 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, कितने से शुरू होता है? जी हाँ, नहीं। इसका जवाब है कि आपको कोई अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने से शुरू करते हैं। 100 रुपये से भी शुरू कर सकता हूँ क्या? हाँ, 100 से भी शुरू करते हैं। 100 क्या, आप 50 रुपये से शुरू करते हैं। 50 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी यस बैंक का शेयर देखोगे तो 15 रुपये से, 15 से 16 रुपये पे है। आप बताइए, आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने से शुरू कर सकते हैं। तो हो, आई एम श्योर आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। थर्ड पे आते हैं, दिस, कैन अ हाउसवाइफ मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एज वेल? जी हाँ, सवाल यह है, क्या इसके लिए एडुकेशन की ज़रूरत है? क्या जो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अब उम्र हो गया, अब वापस तो स्कूल जाएंगे नहीं, अब मेरा वीडियो देख के या फिर कहीं की बात सुन के कल को एडमिशन तो लेंगे नहीं कि क्यों भैया, क्योंकि मुझको स्टॉक मार्केट करना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, वहाँ से पैसा बनता है। जी नहीं, कोई भी इसमें से कोई भी स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री ऑफ मूव, कभी भी आ जा सकते हो। हाँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको गुड कॉमन कॉमन सेंस, नॉर्मल कॉमन सेंस चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन पार्ट। सो कोई भी इसमें प्रॉफिट कमा सकता है। अब आप आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, हाउ कैन आई गेट इनटू द स्टॉक मार्केट एज अ बिगिनर? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अच्छा ठीक है, मैं आना तो चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, मेरे को ट्रेडिंग तो करनी है, बट मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए? आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक के साथ। दूसरा, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बस। अब ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलता है? आपको किसी भी ब्रोकर के साथ खोल लीजिए। डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं या फुल टाइम ब्रोकर होते हैं। अगर डिस्काउंट ब्रोकर में अभी प्रेजेंट में बताऊं तो ज़ीरोधा सबसे अच्छा है, अपस्टॉक है, एलिस ब्लू है, और भी कई सारे ब्रोकर हैं। तो आप चाहें तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं और उसके बाद अपना ट्रेडिंग व्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में, अच्छा प्री और, हमने सुना है टीवी पे या फिर यहाँ वहाँ हमारे दोस्त बोलते हैं, प्री और पोस्ट ओपनिंग टाइम क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। कोई भी चीज़ खुलती है ना, उससे जो पहले होता है उसको प्री कहते हैं, और जब बंद हो जाता है उसके बाद जो होता है पोस्ट होता है। तो जब मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट का टाइम क्या है, 9:15 से लेकर 3:30 तक, इसके बीच में ट्रेडिंग होती है। लेकिन 9:15 पे जब मार्केट खुलता है ना, उससे पहले एक प्री मार्केट सेशन होता है। वो होता है एग्जैक्ट 9 बजे से लेकर 9:07 तक मॉर्निंग में। तो इस बीच में आप, इसको कहते हैं इसको कहते हैं प्री मार्केट ओपन, प्री मार्केट सेशन। और इस बीच में आप ट्रेड लगा सकते हो, आप कोई भी ट्रेड बाई का या सेल का लगा सकते हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होगा? 9:15 पे। सेम चीज़ होता है, जैसे ही मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे शाम को, आप 3:30 से लेकर 4 तक बहुत सारे, आपको जो भी है ट्रेड आपका, बाई सेल का किसी भी शेयर में आप लगा सकते हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होगा? अगले दिन 9:15 पे। तो इसको कहते हैं प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स बेस्ड ऑन द थिंग्स सराउंडिंग यू? इसका सबसे आसान जवाब क्या है ना, आप अपने घर में देखिए, लोगों को बहुत दिक्कत होती है स्टॉक्स फाइंड आउट करने में, कि हम कैसे स्टॉक लें, कौन सा लें, क्या लें। मेरा सीधा से एक जवाब है, आप सीधा अपने घर से शुरू कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप नॉर्मल, आप कोई भी, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। आप अपने घर से, अपने सराउंडिंग शुरू करिए। जैसे घर से अगर बोलूँ, तो आप देखिए कि सपोर्ट मैंने कौन सा शर्ट पहना है, किस कंपनी का है ये। ओके, ओके, ये तो इस कंपनी का है।
अरे ये तो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको देखिए, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तभी वो प्रोडक्ट आपने लिया है। अगर आपने लिया है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर जानिए उसको कि ये कौन सी कंपनी का शर्ट है, फिर आप उसको ढूंढिए। अरे फिर आपका सवाल ये होना चाहिए, क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? हाँ लिस्टेड है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी चाहिए। सी- सीधा सवाल, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है तभी तो आपने लिया, और लिया है तो स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड है, फिर ये पूछ आपको देखना है। सेम सवाल, उन चीज़ों को लेना चाहिए जिन चीज़ों के बनाना हमारा ह्यूमन लाइफ नहीं चल सकता, और नहीं चल सकता। दूसरा सवाल, तो ऐसी चीज़ें कौन सी कंपनी बनाती है? ऐसी चीज़ें कौन सी कंपनी बनाती है, तभी तो हमको समझ आएगा कि क्या करना है, कौन से स्टॉक को लेना है, कौन को नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HUL, आप अपने घर में देखिए कितने प्रोडक्ट होंगे, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो आपके घर में HUL ही बनाता होगा। चाहे वो लक्स का साबुन हो, विम हो, रिन हो, अलाना फलाना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपको समझ आएगा, हाँ। तब आप कहेंगे इसके बिना तो लाइफ चलती नहीं है, विम के बिना लाइफ चलती नहीं है। छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक लक्स का साबुन यूज़ करते हैं, और आज से नहीं पुराने टाइम से बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका प्रमोशन करते हैं। तो मतलब ये, फिर उसके बाद देखो कि ये कंपनी कौन बनाती है इस चीज़ को, फिर आप सर्च करो। दूसरा चीज़ ये है, अब थर्ड एग्जांपल मैं दे दूं, चप्पल। चप्पल के बिना इंसान, चप्पल और शूज़ के बिना लाइफ, इंसान की लाइफ कुछ है नहीं। वो चल नहीं सकता, नंगे पैर तो जाएगा नहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूल जाए, फिर पार्टी में जाए, फिर कहीं भी जाए। तो उसके लिए शूज़ चाहिए। अब शूज़ को सबसे अच्छे कौन बनाता है? बाटा या फिर रिलैक्सो चप्पल। तो इसके बिना काम नहीं चलता। तब आप इन दोनों को देखो और क्वालिटी कैसी है, और क्या ये कंपनी लिस्टेड है। तो इस तरह से, जी हाँ, ये कंपनी दोनों लिस्टेड है, और बहुत अच्छा कार, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर, और सेक्टर के दोनों लीडर हैं। तो इस तरह से आपको अपने सराउंडिंग में देखना होता है, और देखना होता है कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं। अपने अपने किड्स के, अपने बच्चों की आपकी किताबें देखेंगे तो क्लासमेट की आते हैं, क्लासमेट की आपको नोटबुक बहुत अच्छी लगती हैं कि क्वालिटी अच्छी है। आप देखेंगे कौन कौन ब्रांड इसको बनाता है, आपको आंसर मिलेगा ITC। तो आप देखेंगे अरे वाह, ITC है, तो क्या ये कंपनी लिस्टेड है? जी हाँ, अब लिस्टेड है, फिर आप उसके बाद रिसर्च कीजिए। तो दैट्स मीन आपका स्टॉक ढूंढने में एक मदद हो सकती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सराउंडिंग में है, बस आपने उसको नज़रअंदाज कर रखा है। होप अब तक आप कुछ समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाउ टू फाइंड स्टॉक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर टू बाय एंड हाउ टू बाय। ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज, कि कैसे बात, कौन से शेयर को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट सवाल, वेयर टू चेक द स्टॉक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड हाउ टू रीड इट। इसका सीधा है ना, एक साइट है, टिकर टेप, या फिर आप टिकर टेप ले लो, या फिर आप मनी कंट्रोल ले लो। यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक की पूरी तमाम हिस्ट्री मिल जाएगी, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके क्वार्टरली रिजल्ट, उसके डिविडेंड हिस्ट्री, उसके न्यूज़, उसमें क्या क्या बोनस स्प्लिट, उसमें क्या क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे साइट आपको विजिट करने की ज़रूरत है नहीं। आप एक मनी कंट्रोल ले लो, एक टिकर टेप, आप इसको चाहें तो आप नोट बना लो। ये दो साइट आपके लिए काफ़ी हैं। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो सक, आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर मार्केट क्लोज कैन आई प्लेस ए ऑर्डर। मैंने बताया था कि यस यू कैन प्लेस ए ऑर्डर। 3:30 से लेकर 4 तक आपको ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर पे आप प्लेस कर सकते हो, और जैसे ही 4 बजेंगे फिर आप उसके बाद आप नहीं लगा सकते। उसके बाद ऑर्डर लगाना चाहते हो, जैसे कि आप ऑफिस गोवर हो, लेकिन उसके बाद आपको दिन भर टाइम नहीं मिला, और 4 बज गए हैं या फिर 5 बज गए हैं, या शाम हो गई, रात का 8 बज गए हैं, तो आप फिर भी आप ऑर्डर लगाना चाहिए, सुबह आपके पास टाइम नहीं है, तो AMO होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, वो आप वो लगा सकते हो। जिस भी प्राइस पे आप लगा रहे हो, अगर वो प्राइस हिट होता है अगले दिन, तो आपका आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट। अब बहुत बार सुना होगा आपने कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, या फिर स्टॉक इतना इतना परसेंट गैप अप ओपन हुआ, इतना परसेंट गैप डाउन ओपन हुआ। इसका सीधा, इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे ही मार्केट बंद होता है ना 3:30 पे, तब से लेकर जो ऑर्डर लगते हैं
अगले दिन के मॉर्निंग तक पहले ऑर्डर लगेंगे, कुछ लाखों करोड़ों ऑर्डर लगते हैं पागलों की तरह। पहले लगेंगे 3:30 से लेकर 4 तक, फिर अगले दिन लगेंगे 9 से लेकर 9-7 तक, पागलों की तरह लाखों करोड़ों ऑर्डर लगते हैं। उन सबको बिल्कुल फिल्टर विल्टर करने के बाद जिस तरफ का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा ना, जिस तरफ ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड होगी, अगर बाई की तरफ है, ज़्यादा लोग उसको बाई करना चाहते हैं, तो स्टॉक अगले दिन ऊपर ओपन होगा। अगर बहुत ज़्यादा लोग उसे सेल करने पे हैं, तो वो स्टॉक अगले दिन गैप डाउन, यानी 2% 4%, जिस हिसाब से में लोग उसमें बेच रहे होंगे, उस हिसाब से जिस हिसाब से क्वांटिटी होगी, उसी हिसाब से स्टॉक नीचे ओपन होगा। हाँ, आई एम श्योर ये आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी भी समझ, अगर आपको कोई भी पॉइंट आपके डाउट रह गए हो, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज जीटीटी ऑर्डर। ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर है ज़ीरोधा में। ज़ीरोधा एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है जहां आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो इसमें एक फीचर क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप दिन भर बिजी रहते हैं, कोई भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी, या फिर आप घर में हाउस वाइफ क्यों ना हो, आपके पास बहुत सारा काम है, लेकिन आप कोई शेयर बाय करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, आपके ऑलरेडी उसमें होल्डिंग है पहले से, आपका एक टारगेट है, जिस दिन ये प्राइस आ जाएगा मुझको निकाल देना, मतलब मैं अपने शेयर बेच दूंगी। या फिर आप कोई खरीदना चाहते हैं कि सपोज ये प्राइस अभी कोई शेयर 100 रुपये पर चल रहा है, जिस दिन ये 80 आ जाएगा उस दिन मैं खरीद दूंगा। तो आप क्या करो, उसमें चुपचाप एक ऑर्डर, अपनी क्वांटिटी जितनी आपको खरीदनी है बेचनी है, वो लगा के जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दो। इससे क्या हो, और आप भूल जाओ आराम से, आप जो काम करो करते रहो, बस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और वो ऑर्डर लगा के रख दो। जिस दिन भी 1 साल के अंदर जब भी वो प्राइस आएगा, वहाँ वो शेयर ऑटोमेटिक बाय या सेल हो जाएगा। ये एक फ्री है, और ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन की, कि आए हम लोग काफ़ी सुनते हैं इसका आईपीओ आ गया, ये आ गया, आईपीओ लिस्ट हो गया, अलॉटमेंट हो गया। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ बेसिकली कुछ नहीं होता है, इनिशियल पब्लिक। मतलब जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो उसको अपना एक मार्केट में आने के लिए जब वो आती है, तो वो एक्सचेंजेस को बताती है। एक्सचेंज मतलब एनएससी और बीएससी को बताती है कि भैया हम मार्केट में लिस्ट होना चाहते हैं। तो वो उनके कुछ गाइडलाइन होते हैं, उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सारे पेपर वेपर करके वो लिस्ट होने के लिए रेडी होते हैं। जब रेडी होती है तो कंपनी एक भाव तय करती है अपनी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, कि हम अपने शेयर को, एबीसी को, इतने प्राइस पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उस सपोज कल की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, बर्गर किंग का एक आईपीओ आया है। बर्गर किंग का आईपीओ आया था 2 तारीख को। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा बर्गर किंग के रिलेटेड, मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप चाहें, आपको लगे यूज़फुल, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बर्गर किंग लिस्टेड का प्राइस लग कर रखा है 59 to 60, यानी एक शेयर का दाम है, एक शेयर का भाव है, प्राइस है 59 to 60 रुपीज़। लेकिन इसमें एक चीज़ फ़र्क होता है आईपीओ और नॉर्मल मार्केट में। नॉर्मल मार्केट में आप एक क्वांटिटी भी किसी भी शेयर की बाई कर सकते हो, लेकिन आईपीओ में आप एक या दो क्वांटिटी नहीं, उसमें लॉट साइज होता है, और लॉट साइज होता है तो आपको लॉट में ही बाई करना होता है, तो अलॉटमेंट होता है। और उसके बाद आपको लिस्टिंग पे नज़र आपकी होती है, लिस्टिंग किस प्राइस पे होती है। जनरली ऐसा होता है कि आईपीओ जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिलता है, लिस्टिंग एक अच्छे प्रीमियम पे होती है, मतलब अच्छे प्राइस पे होती है। सपोज 60 रुपीज़ का इसका प्राइस कंपनी ने रखा था, और लोग चाहते हैं कि ये कंपनी अच्छा है, तो बहुत सारे लोग इसको बाई करते हैं। जब बाई करते हैं तो ऑलरेडी इसका प्राइस ऊपर चला जाता है, तो सीधा लिस्टिंग ही 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे होता है। इसका मतलब आपको पहले ही दिन 30 से 40% का प्रॉफिट हो चुका था। मैक्सिमम अच्छे आईपीओ में तो पैसा डबल भी हो जाता है। तो इसी को कहते हैं आईपीओ। हमेशा अच्छे कंपनीज का आईपीओ में
ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इसको। ये सबसे अच्छा तरीका होता है पैसा कमाने का शेयर मार्केट में। अब बात करते हैं कि आईपीओ में पैसा कौन कौन लगाते हैं। कौन कौन लोग होते हैं जो पैसा लगा सकते हैं और कितना पैसा लगा सकते हैं। पहले होते हैं, सबसे पहले RII, दिस, इसे कहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी आप और हम रिटेल लोग होते हैं। जब भी हम आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सपोज आप बर्गर किंग का आईपीओ जब कल आया था, तो उसमें आप उसके शेयर खरीदना चाहते हो लॉट में, तो अगर आप 2 लाख के अंदर शेयर खरीदना चाहते हो तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे। और वहीं आपका अगर 2 लाख से ऊपर का आपके पास कैपिटल है, आप उससे ज़्यादा 2 लाख का ज़्यादा का माल उठाना चाहेंगे, तो आप आएंगे HNI कैटेगरी में, यानी इसे कहते हैं हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। थर्ड आता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें आता है बैंक्स, वो आपके ICICI हो गए, HDFC हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये तमाम DIIs में आते हैं। और फोर्थ आता है FI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये 4 लोग उसमें पैसा लगाते हैं। तो और सभी को उसके बाद शेयर अलॉटमेंट करती है कंपनी। हम श्योर अभी तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं, आपको शेयर तो मिल गए, लेकिन अब आपको उनको बेचना है। बेचने का प्रोसेस क्या होता है, या आप नॉर्मल आईपीओ में कर रहे हो या फिर कर रहे हो या आप नॉर्मल आईपीओ में कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल मार्केट प्राइस पे, मार्केट से भी शेयर, कोई भी शेयर किसी भी क्वांटिटी में उठा रहे हैं, और आप जब आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप जब सेल करते हैं, तो उस टाइम बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है जो आपको दिखता नहीं है, बट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी भी शेयर को बेचते हैं ना, तो आपके शेयर कहाँ जाते हैं, NSDL और CDSL, ये 2 डिपॉजिटरी होते हैं। आप कोई भी शेयर कहीं से, ऐसे समझते हैं, किसी ने शेयर बेचे, तो वो सबसे पहले कहाँ गए, NSDL और CDSL के पास। CDSL और आपने खरीदे, कहाँ से खरीदे, NSDL CDSL से। मतलब आप खरीदेंगे तब भी यहीं आएगा, ये बेचेगा तो यहाँ। तो ये एक मीडिएटर का काम करता है। तो ये इनकी पूरे ट्रेड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी ही होती है। और जब हम कोई, आज जैसे आप कोई शेयर बाई करते हैं, तो उसका सेटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में वो कब आएगा, T+2 डेज में, यानी T+2 डेज में। और ऐसा नहीं कि आपने खरीद दिया, कल को आपको दिखाएगा नहीं आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में वो दिखाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो होगा, और आपके डीमेट अकाउंट में वो T+2 की सेटलमेंट होता है, उस दिन आपके पास वो आ जाएगा। वही चीज़ है, जब आप कोई शेयर बेचते हैं, तो वो T+2 के दिन एक सेटलमेंट होता है इंडिया में। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग, आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिस होता क्या है, आज T+2 आ गया, आपको पता है नाइन्थ, पहले कितने होता था, अराउंड 80s में, 80s 90s के मिड, T+30, यानी अगर आपने आज कोई शेयर बेचा और उसका सेटलमेंट होने में एक साइकिल हो, T+30 होता था। आप समझ सकते हो कितना लंबा समय लगता है उसमें। वहीं कहीं वहीं कहीं आपने कोई शेयर बेचा और आपको उसका पूरा सेटलमेंट होने में, पैसा आने में पूरा 30 दिन लग जाते थे। तो उसी यही हमारी यूएसपी, हमारे आईटी इंडस्ट्री की, कि उसने T30 को T+2 में तक कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आज अगर आपने खरीदा, 2 दिन में आपका पूरा आपके आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। पहले पूरा प्रोसेस जो था, वो पूरा बाय पोस्ट कार्ड से जाते थे, और पोस्ट कार्ड से तो आप जानते ही हो कितना समय लगता था वो भी उस टाइम। आज तो तब भी वो थोड़ा चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो ये था उसका। अब बात करते हैं 1 दिसंबर, यानी कि आज से 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले सेबी ने एक नया रूल निकाला, 80 and 20। व्हाट इज दिस 80-20 रूल? इसका मतलब सीधा है, कुछ नहीं, आपने आज एक शेयर बाय किया, और आप उसने जब आपको प्रॉफिट हो गया तो आपने बेच दिया। सपोज आपने 10,000 रुपये लगाए और आपको प्रॉफिट हो गया 20,000 का, आपका पैसा डबल हो गया जब भी आपने बेचे। तो आपको क्या होगा, उस टोटल अमाउंट का प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस आपका जो कैपिटल था टोटल,
दोनों को मिला के उसका जो 80% आता है, यानी 20,000 का 80% आपको आज ही मिलेगा। जैसे ही आप सेल बटन दबाओगे 80% आपके अकाउंट में होगा। 20% आपको टी वन डेज पे या फिर T2 डेज पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैक्सिमम हो क्या रहा है लोगों के साथ, जैसे ही वो सेल कर रहे हैं और उन लोगों को नया रूल पता नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान हो जा रहे हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे होने चाहिए थे। बट जिस भी ब्रोकर के साथ उनका अकाउंट है, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लोग उसमें कहते हैं कि इस ब्रोकर ने तो हमें इतने ही रुपए दिए। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पैसे कहाँ गए, हमने तो प्रॉफिट हुआ था, फिर भी हमारे पास कम पैसे क्यों आ रहे हैं। तो उसमें उन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। ये सेबी का नया नियम है। नेक्स्ट डे आपको पूरे पैसे आ जाते हैं। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एक बहुत एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वाला स्लाइड। इसको मिस मत करना। एक रिसर्च बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के पास अभी 4 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन है थे। आप समझ रहे हो, इंडिया में और नियरली आप देख सकते हो 4 डीमेट अकाउंट्स हैज़ हैज़ आप समझ रहे हो, हैज़। बट उसमें से ओपन कितने, 0.9 करोड़। मतलब 1% भी नहीं, उसका 1% भी ओपन नहीं है। अब समझ, 0.9 करोड़ आर एक्टिव, मतलब बाकी कहाँ गए। 4 करोड़ में से 1 करोड़ टोटल एक्टिव है, बाकी 3 करोड़ कहाँ चले गए। उसका रीज़न क्या है, सबसे मेन रीज़न है ये। रीज़न नंबर 1, हैवी इक्विटी मार्केट लॉस। मतलब कुछ लोगों को इतना लॉस हो चुका है, और कुछ लोगों को इतना लॉस हो चुका है, या फिर उनके पुराने पास एक्सपीरियंस इतने ख़राब रहे हैं, इस चक्कर में वो मार्केट से भाग गए हैं। उन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ही बंद हो गया है। ट्रेडिंग अकाउंट बंद होता है, अगर आप 1 साल तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो बंद हो जाता है। दूसरा, आप पहले इसी को अच्छे से समझ लेते हैं। अब उनको लॉस क्यों हुआ, मैंने जो सबसे पहले आपको याद होगा एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद सीधा बाई 1 लाख रुपए झोंक देते हैं मार्केट में, किसी भी प्राइस पे, किसी भी कोई भी शेयर पे, और उसके बाद लॉस हो जाता है। और फिर वहाँ से आखिरी में जाके सीखने की कोशिश करते हैं। जबकि साइकिल क्या होनी चाहिए कि पहले अच्छे से आप लोगों को, फिर चाहे आप कहीं से भी सीखें। अगर आप ट्रेड टारगेट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे हमेशा एक के बाद एक बेहतरीन वीडियो लाने के पोस्ट करते हैं। आई एम श्योर, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप इस चैनल को करते हैं रेगुलर बेस पे, आप इसको देखते हैं, तो आपको कहीं जाने की, कहीं जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम धीरे धीरे वो आपके सारे बेसिक्स, सारे एडवांस लेवल तक आपको यही मास्टर बना देंगे, वो भी फ्री में। आपको कहीं 1 रुपया देने की ज़रूरत है नहीं। तो क्योंकि मैं एक गोल पे हूँ, जो ये नंबर है ना, एक एक और दूसरा एक रिसर्च और है, जहाँ रिसर्च ये बोलती है कि अगर 100 लोग किसी इंस्टीट्यूट में सीखने गए तो उसमें सिर्फ एक आदमी प्रॉफिट कमा के बाहर निकलते, मतलब 99 जो लोग हैं उन लोगों को लॉस होता है। वो क्यों होता है, वो तो एक सवाल है। बट मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे आज तक कभी लॉस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, लॉन्गर रन में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हैं, आज आपने कोई शेयर आज बाय किया, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कल या परसों, मेरे भैया मेरा पैसा दुगना हो जाए, तो मैं बोलूँगा भैया मुझे माफ़ कर दो, आप आप गोवा चले जाओ या फिर वेगस चले जाओ, आप मस्त होकर कसिनो करो, कसिनो में पैसा डालो, आपकी किस्मत। हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहते हो, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो लोग यही चाहते हैं, ये जो 99 लोग हैं ना, ये लोग यही गलती करते हैं, ना सीखते हैं, ना समझते हैं, ना इनको वैल्यूएशन पता होती है, ना इसको एनालिसिस पता होती है, ना स्टॉक का फाइनेंशियल पढ़ना आता है, ना समझना आता है, और उसके बाद सीधा पहले ही दिन एक हैवी अमाउंट लगा देते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आप इस चैनल के साथ जुड़ गए ना, बस हो गया। अब आप धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, इतना मुश्किल है नहीं यार। जब मुझ जैसा आदमी सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इतने अकाउंट बंद हो गए। दूसरा क्या है कि बिजी स्केड्यूल ऑफन लीव देम विथ नो टाइम टू लुक एट देयर पोर्टफोलियोज।
क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो बार बार अपने मार्केट को देख सकें, मार्केट को, अपने पोर्टफोलियो को देख सके। और तो इसलिए इसलिए वो सोचते हैं यार मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको बेच के चले जाता हूँ। ये तो कोई आंसर नहीं है। जब ये तो ये वाली बात होगी ना, आपने कोई कोई पेड़ लगाया और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अरे यार मेरे को फ्रूट खाने के, मेरे को जब फल आएंगे इस पे बहुत टाइम नहीं है, पेड़ काट दो। या आप नहीं खाओगे, आप कभी तो वापस आओगे तब खाओगे, पेड़ ही काट दियो तो कैसे खाओगे। अगर आपके पास आज समय नहीं है लेकिन आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी कंपनी में छोड़ दो, आप जब भी देखोगे लॉन्गर रन में आपका पोर्टफोलियो एक ग्रीन ही रहेगा, आपको सरप्राइज ही होगा। तो हमेशा हम लॉन्गर टर्म या मिड मिड टर्म भी मैं कम ही बोलता हूँ, मिड टर्म से लॉन्गर टर्म में हमेशा देना चाहिए, जब तक आप एडवांस लेवल पर नहीं होते हो। जब आप धीरे धीरे एडवांस हो जाते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग में, फिर स्विंग ट्रेडिंग में आपको आना चाहिए, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इन्वेस्टिंग 3 टाइप की होती है, पहले होती है इन्वेस्टिंग, दूसरी होती है ट्रेडिंग, और उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे, आखिरी में इंट्राडे। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में होता है। मैं बहुत स्विंग ट्रेड करता हूँ, अभी भी प्रेजेंट में मेरे पास अराउंड 21 शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में है, जिनमें मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। जिन जैसे जैसे मेरे लेवल्स एंड टारगेट आते रहते हैं तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये थर्ड रीजन क्या था जिसकी वजह से इतने अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ब्रोकर के साथ, सस्ते, जिनका नाम भी ना पता होता है, सस्ते ब्रोकर होते हैं, नाम नहीं पता होता है, अनरेपुटेटेड होते हैं, उनके साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा देते हैं। और उसके बाद ट्रेडिंग करने के बाद उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, या फिर ब्रोकर भाग जाता है, या कभी कोई फ्रॉड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, या फिर उसके चार्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। तो ये एक चीज़ होता है। तो हमेशा आपको लीडर के साथ रहना है, फिर चाहे वो अकाउंट खुलवाना हो, फिर चाहे वो शेयर बाय करना हो। लीडर के साथ रहोगे तो लीडर बनोगे, लेगार्ड्स के साथ रहोगे तो लेगार्ड बनोगे। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या बनना है। आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब में भी है, आपको कौन से चैनल देखने हैं वो आप बदलो। आपको ऐसे अंटे मंटे चैनल देखने हैं, तो आप वैसे ही ज्ञान लोगे। अगर आपको अच्छा ज्ञान लेना है, तो आप अच्छी नॉलेज चाहिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट ऐसा ना हो कि को हम अगली बार फिर कोई नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन वीडियो लेके आए, आप पोस्ट करें और आप उसको मिस कर जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं होमवर्क की। आपको होम मैंने इस वीडियो के एंड तक 3 होमवर्क दिए हैं। पहला, सेंसेक्स का आज का यानी 12 दिसंबर का हाई एंड लो। दूसरा, निफ्टी का हाई एंड लो। एंड थर्ड, वो जो सज्जन मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे उनका नाम। तीनों ये आपका होमवर्क है, तीनों का जवाब आप कमेंट में लिखिए। तब भी मुझे लगेगा जी हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, शायद लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर आप भी सीख रहे हैं। अगर मैं पूरी शिद्दत से सिखा रहा हूँ तो आप भी पूरी शिद्दत से सीख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है, खुद मैंने इसको पीपीटीज बनाए, फिर एडिट किया, फिर रिकॉर्डिंग की, तो अपलोडिंग काफ़ी समय लग जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपको लगे अच्छा है, लाइक करें, तो प्लीज़ कम से कम आप अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए, कम से कम, ताकि उन दोस्तों के साथ जो या तो शेयर मार्केट में आने चाहते हैं या फिर बिगनर हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि वो मार्केट में आ जाए और वो भी बाकी 99 में लोगों में शामिल हो जाए। क्योंकि मेरा मकसद उस 99 को कम से कम करना है, और भी अच्छे बेहतरीन ट्रेडर बनाना, ये मेरा गोल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करे बिना मत जाइए, ताकि मुझे ये समझ आ सके नेक्स्ट टाइम के लिए क्या इम्प्रूवमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कल हम एक और वीडियो कल है सैटरडे, एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे जो आपकी नॉलेज को फिर से इन्हांस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।